नमस्कार दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ के त्यौहार व पर्व के विषय में है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन से त्यौहार और पर्व मनाए जाते हैं। मुख्यतः छत्तीसगढ़ में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जो छत्तीसगढ़ का लोकल त्यौहार है। तो उन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बतला देना चाहता हूँ दोस्तों कि हम जो माह चुनेंगे वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार चुनेंगे, हिंदी पंचांग के अनुसार चुनेंगे कि हिंदी पंचांग में महीना प्रारंभ कब से होता है। तो हिंदी पंचांग के अनुसार महीना का प्रारंभ चैत से स्टार्ट होता है और फागुन में जाकर के ख़त्म होता है। हिंदी पंचांग को लेकर के चलेंगे क्योंकि परीक्षा में हिंदी पंचांग के अनुरूप ही त्यौहार व पर्व का नाम पूछा जाता है। जैसे चैत्र माह में पूछ देगा कि डबरा मेला कौन से महीने में लगता है और उसमें ऑप्शन दे देगा चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। तो ये हिंदी माह का जो कैलेंडर है उनके नाम है, उन नामों को हमको याद करके चलना है। उन्हीं के अनुसार सारे नामों को हम याद करके चलते रहेंगे। तो सबसे पहला जो हिंदी पंचांग के अनुसार जो पहला महीना आता है वो चैत का महीना आ जाता है। ये प्रारंभ 21 या 22 मार्च से माना जाता है। तो जो पहला त्यौहार मनाया जाता है नए कैलेंडर के अनुसार वो रामनवमी हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में इसी माह में डबरा मेला का भी आयोजन होता है। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय लोग हैं, जो उरांव जनजाति के लोग हैं, उनके द्वारा सरना देवी की पूजा की जाती है। कब की जाती है? जब साल के वृक्ष में फूल आने लगते हैं उस समय उरांव जनजाति के द्वारा सरना देवी की पूजा की जाती है। तो चैत के महीने में तीन चीज़, पहला तो रामनवमी, दूसरा डबरा मेला का आयोजन होना और तीसरा उरांव जनजाति के द्वारा सरना देवी की पूजा करना। तो जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? तो उरांव जनजाति के द्वारा सरना देवी की पूजा करना। और कब करना? जब साल वृक्ष के फूल आने लगते हैं तब उनके द्वारा सरना देवी की पूजा की जाती है। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो महीना आता है दोस्तों वो बैसाख का महीना आता है। 21 अप्रैल से ये प्रारंभ हो जाता है। इस इस महीने में कुछ खास नहीं होता है। किसानों के द्वारा बीज बुआई का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाता है। किसानों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है ताकि अच्छा फसल हो, और फिर बीज बुआई का कार्यक्रम भी शुरू कर देते हैं। और दूसरा चीज़ इसमें पुत्रा पुत्री विवाह एक पर्व होता है जो मध्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो बैसाख के महीने में दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। पहला किसानों द्वारा बीज बुआई का कार्यक्रम प्रारंभ कर देना और दूसरा पुत्रा पुत्री विवाह। अब चलते हैं हम तीसरा, जो कि ज्येष्ठ का महीना आता है। ज्येष्ठ के महीने में छत्तीसगढ़ में कोई सा भी ऐसा त्यौहार नहीं पड़ता है तो हम इसको स्किप कर देंगे। चौथा महीना चलेंगे। तो चौथा जो महीना आ जाता है वो आषाढ़ का महीना आ जाता है, जिसे 22 जून से प्रारंभ माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी समय गोचा पर्व का प्रारंभ हो जाता है जगदलपुर में। अब ये गोचा पर्व क्या है? जो हम बस्तर के बारे में जानते हैं कि 75 दिन का बस्तर का दशहरा लगता है, ये उसी से संबंधित है दोस्तों। गोचा पर्व जो कि जगदलपुर में मनाया जाता है, जो 75 दिन का बस्तर का जो मेला चलता है उसकी शुरुआत गोचा पर्व से प्रारंभ हो जाती है। तो आषाढ़ के महीने में छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से गोचा पर्व, गोचा तिहार या गोचा पर्व कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो जगदलपुर में। और ये जगदलपुर कहाँ पड़ता है? बस्तर। इसी को बस्तर का दशहरा कहते हैं। 75 दिन का जो शुरुआत होता है वो गोचा पर्व से ही शुरुआत माना जाता है। तो आषाढ़ में गोचा पर्व, जगदलपुर, बस्तर का दशहरा जो कि प्रारंभ हो जाता है। पांचवा जो महीना आता है वो सावन का महीना है। सावन के महीने में छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से हरेली का त्यौहार मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में नाग पंचमी, साथ ही साथ रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया जाता है। तो सावन के महीने में छत्तीसगढ़ का जो विशेष त्यौहार बोलना चाहिए वो हरेली का तिहार है। ये पूरे समस्त छत्तीसगढ़ में इस त्यौहार को मनाया जाता है। हरेली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी दोस्तों। इसमें अभी हम बस यही देख रहे हैं कि कौन कौन से त्यौहार कौन कौन से महीने में आते हैं। अदरवाइज़ जितने भी त्यौहार हैं उनका ब्रीफ में हम अलग से वीडियो में देखेंगे
कि हरेली त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, पुत्रा पुत्री विवाह क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इन सभी चीज़ों को एक अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी बस इतना ही देखना है कि सावन के महीने में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछते हैं, उसमें पूछ सकता है कि हरेली का त्यौहार कौन से मास में मनाया जाता है। उसमें ऑप्शन दे देगा सावन, भादो, कवार, कार्तिक, तो उसमें से टिक लगाना पड़ता है। तो सावन के महीने में हरेली त्यौहार। छठवें महीने की ओर चलेंगे तो भादो का महीना आ जाता है। भादो के महीने में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे कि पहला जो त्यौहार आ जाएगा भोजली का त्यौहार, इसी समय विसर्जन होता है। फिर हल षष्ठी, हल षष्ठी के त्यौहार में माँ द्वारा पुत्र की आयु के लिए ये पूजा की जाती है। पोला त्यौहार, पोला त्यौहार में बैलों की पूजा की जाती है। इसी समय गणेश चतुर्थी आ जाता है और फिर नवाखाई आ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट भादो के महीने में कौन सा त्यौहार हो गया? भोजली विसर्जन, हल षष्ठी, पोला और नवाखाई। गणेश चतुर्थी पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको इसमें से कम 4 नाम अच्छे से याद करने हैं। भादो के महीने में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? भोजली विसर्जन हो गया, हल षष्ठी जो कि माँ द्वारा पुत्र की आयु के लिए मनाया जाता है, पोला जो कि बैलों की पूजा की जाती है, और पूर्णिमा मास में नवाखाई मनाया जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में नवाखाई मनाते हैं। सातवां जो महीना आता है वो कुंवार का महीना आ जाता है। इस कुंवार के महीने में पितर पक्ष मनाया जाता है, नवरात्रि मनाया जाता है, विजयदशमी मनाया जाता है और शरद पूर्णिमा। और ये जितने भी त्यौहार हैं लगभग पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में। आठवां महीना आता है कार्तिक मास का, कार्तिक का महीना। इसमें धनतेरस मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, गोवर्धन पूजा, बस्तर अंचल में दियारी त्यौहार मनाते हैं, भाई दूज, देवउठनी एकादशी जिसको राउत नाचा कहते हैं, आंवला पूजा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बस्तर अंचल में दिवाली त्यौहार, फिर देवउठनी एकादशी मनाया जाता है। इसी समय क्या है, छत्तीसगढ़ के मध्य में राउत नाचा का आयोजन किया जाता है। इसके बाद फिर आंवला पूजा किया जाता है। आंवला पूजा में कुछ खास नहीं होता है, आंवला का वृक्ष होता है, वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, पूजा करती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बना करके सभी को खिलाया जाता है, परोसा जाता है। तो कार्तिक के महीने में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, बस्तर अंचल में दियारी त्यौहार, भाई दूज, देवउठनी एकादशी के समय राउत नाचा और आंवला पूजा, जिसमें से 2 ठो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है बस्तर अंचल में दियारी त्यौहार और देवउठनी एकादशी के समय मध्य छत्तीसगढ़ में राउत नाचा। तो कार्तिक महीने में बस्तर अंचल का दियारी त्यौहार हो गया और देवउठनी एकादशी के समय छत्तीसगढ़ में राउत नाचा का त्यौहार हो गया। 9वां महीना अगहन का जो महीना आता है उसमें लक्ष्मी पूजा होता है। अब इसके बाद 10वां महीना जो आ जाता है वो पौष का है। पौष का महीना में मकर संक्रांति और छत्तीसगढ़ का जो फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट छेरछेरा त्यौहार हमारे पौष के महीने में मनाया जाता है। 11वां चलेंगे, माघ के महीने में बसंत पंचमी मनाया जाता है। इसके बाद फागुन के महीने में महाशिवरात्रि और होलिका दहन मनाया जाता है। ये महाशिवरात्रि और होलिका दहन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है दोस्तों। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि और होलिका दहन का आयोजन होता है। ये पर्व को मनाया जाता है, इस त्यौहार को मनाया जाता है। फिर हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य त्यौहार और पर्व, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं, जो पर्व हैं, वो माह वाइज इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैत के महीने में क्या है। सरना देवी पूजा किसके द्वारा की जाती है? उरांव जनजाति के द्वारा की जाती है। बैसाख के महीने में क्या होता है? पुत्रा पुत्री विवाह होता है। आषाढ़ के महीने में क्या होता है? रथ यात्रा निकलती है। कहाँ से निकलती है? जगदलपुर से निकलती है। इसी को हम गोचा पर्व कहते हैं। बस्तर का जो 75 दिन का दशहरा होता है, इसी समय वो प्रारंभ हो जाता है। सावन के महीने में क्या होता है? सावन के महीने में हरेली तिहार मनाया जाता है। फिर हम आ जाते हैं भादो के महीने में। भादो के महीने में क्या होता है? भोजली तिहार मनाते हैं छत्तीसगढ़ में, हल षष्ठी मनाते हैं, पोला त्यौहार मनाते हैं, नवाखाई मनाते हैं। कार्तिक के महीने में देख लेते हैं। तो कार्तिक के महीने में बस्तर अंचल में दिवाली त्यौहार मनाया जाता है और एकादशी के समय राउत नाचा का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है पौष का। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आ जाता है पौष
पौष के महीने में छेरछेरा मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।